यह एक जातक की कुंडली है और इस जातक का क्वेश्चन था कि मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर क्यों नहीं हो रही। तो चलिए हम इस कुंडली का स्टेप टू स्टेप विश्लेषण करते हैं। कन्या लगन की कुंडली है, धनु राशि है, लग्नेश तृतीय भाव में बैठा है। कुंडली में जब भी हमें फाइनेंशियल पोजीशन देखनी होती है तो सबसे पहले हमें शुक्र का यानी वीनस का विचार करना होता है। इस कुंडली में शुक्र का लगन में नीच का होना एक अशुभ संकेत है। उसके बाद हमें सेकंड भाव को देखना है, क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन देखनी है तो उसमें सेकंड भाव का रोल भी आता है। सेकंड भाव में द्वितीय भाव में सूर्य नीच का बैठा है, जो कि व्यय भाव का स्वामी है, यानी खर्चों का स्वामी द्वितीय भाव में नीच का है। साथ में मंगल का होना, मंगल जो कि कन्या लगन की कुंडली में अकारक ग्रह है, यानी वो 8th लॉर्ड है और तृतीय भाव का स्वामी है। अकारक ग्रह होकर धन भाव में बैठना जो ये संकेत करता है कि ये अशुभ संकेत है। अब हम D9 का विचार करते हैं। D9 में अगर हम देखेंगे तो कुंडली का लगन जो कि मीन लगन है, मीन लगन की कुंडली में लग्नेश का पंचम भाव में बैठना उच्च राशि में, जो एक शुभ संकेत है। सूर्य का जो कि सूर्य यहाँ पर धन भाव में सूर्य जो नीच का है, लेकिन D9 में उसकी पोजीशन थोड़ी सी स्थिति उसकी ठीक हो जाती है। उसके बाद हमने देखना है D9 का द्वितीय भाव की पोजीशन। द्वितीय भाव में मंगल की खुद की दृष्टि आ रही है, तो यानी ये भी एक शुभ संकेत है। मंगल D1 कुंडली में तुला राशि में है, जो कि D9 में भी वो तुला राशि में है, तो इसका संकेत ये हुआ कि मंगल वर्गोत्तम ग्रह हुआ। हम इस कुंडली में ये भी कह सकते हैं कि सूर्य मंगल जो कि द्वितीय भाव में बैठे हैं, दोनों ही एक अग्नि तत्व ग्रह हैं। अग्नि तत्व का ग्रह का द्वितीय भाव में बैठना, धन भाव में बैठना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि सूर्य राजा है। सूर्य राजा होने के कारण वे जातक को एक फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं देगा। साथ में मंगल भी बैठ गया, यानी उसका सेनापति भी बैठ गया, जो कि ठीक नहीं है। लेकिन D9 में पोजीशन थोड़ी सी ठीक लग रही है। हम ये कह सकते हैं कि जो जीवन साथी के कारण इसकी थोड़ी सी फाइनेंशियल पोजीशन पत्नी के कारण वो ठीक है। अब हम विचार करते हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए। सबसे पहले इन्हें लगन में बैठे हुए शुक्र का स्टोन पहनना चाहिए, क्योंकि जो लगन में शुक्र नीच का है वो 9th लॉर्ड भी बनता है और आपका द्वितीय भाव का स्वामी है। वो दोनों ही नीच का हो गए, तो इनको शुक्र का स्टोन पहनना चाहिए। दूसरा, अगर हम इन्हें स्टोन रेफर कर सकते हैं तो ये इन्हें लग्नेश का भी स्टोन पहनना चाहिए, जो कि लग्नेश को मजबूत पोजीशन में लाएगा। तीसरा, इन्हें सूर्य और मंगल का ग्रहों के लिए दान करना चाहिए, क्योंकि अग्नि तत्व के ग्रह धन भाव में बैठने अच्छे नहीं माने जाते। धन्यवाद।